नमस्कार, मैं मिलन बड़की। आज का टॉपिक है जो पूरे देश में हंगामा मचा रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री में गैर हिंदुओं की एंट्री होगी बैन। मंदिर कमेटी अध्यक्ष बोली, देवभूमि की पवित्रता की रक्षा होगी। जानिए ये कितना मुमकिन। अरे वाह, देवभूमि की पवित्रता सुनते ही मन में भक्ति जगती है ना। लेकिन रुकिए, ये पवित्रता की बात है या फिर राजनीति की गंदी चाल। आज मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, स्ट्रेट एंड क्लियर, कि कैसे बीजेपी धर्म के नाम पर समाज को बांट रही है सिर्फ वोट बैंक के लिए। देखिए, उत्तराखंड की देवभूमि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, यह जगह हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, मन की शांति पाती है। लेकिन अब बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी यानी बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, जो बीजेपी के सीनियर लीडर भी है, कह रहे हैं कि गैर हिंदुओं की एंट्री बैन कर देंगे। क्योंकि देवभूमि की पवित्रता बचानी है। अरे भाई, पवित्रता किससे खतरे में है? मुसलमानों से, सिखों से या फिर ईसाइयों से, या उन टूरिस्ट से जो सिर्फ नेचर देखने आते हैं? यह फैसला कितना मुमकिन है, लीगल है? और सबसे बड़ा सवाल, ये बीजेपी की कौन सी स्ट्रेटेजी है जो पूरे समाज को हिंदू और गैर हिंदू में बांट रही है? आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं अपनी ओपिनियन दूंगा कि बीजेपी कैसे धर्म को हथियार बना रही है, समाज को डिवाइड कर वोट काट रही है। चलो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं क्या हुआ है। 25 जनवरी 2026 को बीकेटीसी चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने ऐलान किया कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा, देवभूमि की पवित्रता की रक्षा होगी। बीकेटीसी के तहत 45 से ज्यादा मंदिर आते हैं और ये प्रपोजल बोर्ड मीटिंग में आएगा। पहले से ही गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं का बयान है, मुगवा विंटर सीट पर। अब ये फैला रहे हैं बाकी जगहों पर। द्विवेदी कहते हैं कि मंदिर परिसर में सिर्फ हिंदू ही एंटर करें क्योंकि पवित्रता बिगड़ रही है। लेकिन भाई, पवित्रता कैसे बिगड़ रही है? कोई उदाहरण दिया? नहीं, बस हवा में बात। ये पहली बार नहीं है, हिस्ट्री देखो। तिरुपति बालाजी में गैर हिंदुओं का बयान है, पद्मनाभ स्वामी में भी, लेकिन ये प्राइवेट ट्रस्ट है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं। उत्तराखंड में बीकेटीसी गवर्नमेंट बॉडी है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की देखरेख में। धामी जी कहते हैं फैसला सरकार नहीं करेगी, कमेटी करेगी। लेकिन कमेटी के चेयरमैन बीजेपी लीडर है, ये क्या सही हो गए? मैं कहता हूँ बीजेपी की प्लानिंग है। वो जानते हैं कि चुनाव नजदीक है, तो हिंदुत्व का कार्ड खेलो, हिंदुओं को डराओ कि तुम्हारी आस्था खतरे में है और वोट लूटो। देखो, देवभूमि उत्तराखंड में टूरिज्म बड़ा इंडस्ट्री है। 2025 में चारधाम यात्रा में 50 लाख से ज्यादा लोग आए। उनमें कितने गैर हिंदू? मुसलमान गाइड, ईसाई टूरिस्ट, सिख सब आते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब बयान, ये टूरिज्म को मार डालेगा। लोकल इकोनॉमी का क्या होगा? होटल, गाइड्स, दुकानदार, सबका नुकसान। लेकिन बीजेपी को क्या फर्क? उन्हें तो वोट चाहिए। वो कहेंगे हम हिंदू रक्षक है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो समाज को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू गैर हिंदू। क्योंकि यूनिटी में उनकी पॉलिटिक्स नहीं चलती। मेरी ओपिनियन है, बीजेपी धर्म के नाम पर डिवाइड एंड रूल कर रही है, ब्रिटिशर्स की तरह। राम मंदिर बनाया, अच्छा है, लेकिन उसके नाम पर कितने दंगे करवाए। सीएए, एनआरसी में मुसलमानों को टारगेट किया। अब मंदिरों में बैन। ये पवित्रता नहीं, पॉलिटिकल प्योरिटी है। ये सिर्फ हिंदू वोटर्स को प्योर रखो। शर्म आनी चाहिए ऐसी पॉलिटिक्स पर। अब सवाल है, ये बयान कितना मुमकिन है, लीगल है या नहीं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो, आर्टिकल 25 कहता है सबको धर्म की आज़ादी, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ के नाम पर रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। आर्टिकल 26, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अपना मैनेजमेंट राइट है। कुछ मंदिरों में जैसे जगन्नाथपुरी में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। कोर्ट ने इस परंपरा को बरकरार रखा है, लेकिन यह पूरी तरह पारंपरिक नियम है। उत्तराखंड में बीकेटीसी एक्ट 1939 से है, गवर्नमेंट कंट्रोल।
अगर बैन लगाते हैं तो कोई कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी। 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट ने शबरीमाला केस में कहा कि रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। अगर ये बैन हुआ तो ये चैलेंज हो सकता है। सीएम धामी कहते हैं सरकार नहीं इंटरफेयर करेगी, लेकिन बीकेडीसी गवर्नमेंट बॉडी है, ये हिपोक्रेसी है। क्या बैन लगाना मुमकिन है? टेक्निकली हाँ, अगर कमेटी पास कर दे और गवर्नमेंट अप्रूव। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे चेक करेंगे कौन हिंदू है? आधार कार्ड में रिलीजन नहीं लिखा। क्या हर यात्री से सर्टिफिकेट मांगेंगे या लुक से जज करेंगे? दाढ़ी वाला मुसलमान, टोपी वाला, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? और अगर कोई हिंदू कन्वर्ट है या कोई एथिस्ट, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, पर्यटन में गिरावट आएगी और विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। मेरी ओपिनियन है ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। वो जानते हैं कि कोर्ट में चैलेंज होगा, लेकिन तब तक मीडिया में हंगामा, हिंदू वोटर्स इम्प्रेस, जैसे लव जिहाद लॉ, कितने केस लेकिन डिवाइड बहुत। बीजेपी धर्म को टूल बना रही है। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन प्रैक्टिस में हिंदू साथ बाकी विकास मत करो। समाज को बांटो, मुसलमानों को विलन बनाओ, हिंदुओं को हीरो। राजनीतिक लाभ के लिए 2014 से देखो कितने हेट स्पीच, कितने लिंचिंग, सब बीजेपी के टाइम में। ये शर्मनाक है। उदाहरण देता हूँ, हरिद्वार में धर्म संसद, जहाँ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया, बीजेपी लीडर्स वहाँ थे। अब ये बयान, कनेक्शन देखो। सब प्लान वो देवभूमि की पवित्रता की बात करते हैं, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स की गंदगी फैला रहे हैं। अब एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते तो हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। तो आप 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, कैसे बीजेपी धर्म के नाम पर समाज को डिवाइड कर रही है सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए। बीजेपी 2014 से पावर में है और उनका फार्मूला क्लियर, हिंदुत्व, राम मंदिर अच्छा, लेकिन उसके नाम पर कितनी हिंसा। अयोध्या में मस्जिद तोड़ी, अब काशी मथुरा, क्यों? वोट्स के लिए। वो कहते हैं हिंदू खतरे में है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स देखो, हिंदू 80%। कहाँ खतरा? धर्म के नाम पर डिवाइड। सीएए में मुसलमानों को बाहर रखा, प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली दंगे, 53 मौतें, ज्यादातर मुसलमान। बीजेपी की पॉलिसी, फॉर्मर्स प्रोटेस्ट में सिखों को खालिस्तानी कहा, अब गैर हिंदू बैन, सिख, क्रिश्चियन, मुसलमान सब टारगेट। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड इंडिया में बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं चलती। वे लोगों को बांटते हैं, उत्तर बनाम दक्षिण, हिंदू बनाम मुस्लिम, अमीर बनाम गरीब। उत्तराखंड में देखो, बीजेपी सरकार, सीएम धामी, वो हर की पहली में गैर हिंदुओं का बयान पहले से। अब 4 धाम, राजनीतिक लाभ। 2027 इलेक्शन में हिंदू वोटर्स को कहेंगे हमने तुम्हारी आस्था बचाई, लेकिन सच्चाई देवभूमि में गरीबी, बेरोजगारी, डिजास्टर, फ्लड्स, उन पर फोकस करो ना। नहीं, क्योंकि उनसे वोट नहीं मिलती। मेरी ओपिनियन है बीजेपी हिंसा की राजनीति करती है। गांधी का भारत एकता का था, जबकि आज का भारत विभाजन की राजनीति से चल रहा है। बुलडोजर पॉलिसी, हिजाब बयान और लव जिहाद इसके उदाहरण है। बीजेपी आरएसएस की पपेट है। आरएसएस चाहता है हिंदू राष्ट्र, जहाँ गैर हिंदू सेकंड क्लास। ये बयान उसी का स्टेप है। पवित्रता, अरे मंदिरों में स्कैम, वीआईपी एंट्री, वो पवित्रता नहीं बिगाड़ते, लेकिन गैर हिंदू बिगाड़ेंगे। हास्यास्पद है, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। वो समाज को जहर दे रही है। जनरेशन के लिए बच्चे सीखेंगे हेट करना। और हाँ, हेमंत द्विवेदी बीजेपी लीडर है, ये सहयोग नहीं प्लान है। बीजेपी हर स्टेट में ऐसे इशू क्रिएट करती है। यूपी में योगी, गुजरात में अब सब एक जैसा। राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का मिसयूज। मैं कहता हूँ बीजेपी स्टॉप करो ही। इंडिया सेकुलर है और वैसा ही रखो। अब देखते हैं इम्पैक्ट। सोसाइटी पर डिवाइजन बढ़ेगा, हिंदू गैर हिंदू में टेंशन, टूरिस्ट डरेंगे। उत्तराखंड की इकोनॉमी 30% टूरिज्म पर, बैन से लॉस होगा।
लोकल लोग विरोध करेंगे। मेरी ओपिनियन है ये गलत है। धर्म सबका है, गैर हिंदू भी रिस्पेक्ट करते हैं। अल्टरनेटिव एजुकेशन, रूल्स फॉर ऑल, नो फोटो नो नॉइज। पवित्रता सबके बिहेवियर में है, न कि रिलीजन से। बीजेपी क्यों नहीं फोकस करती रियल इश्यूज पर? क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स। बीजेपी हिंदुत्व बेच रही है, लेकिन हिंदू वैल्यूज, अहिंसा, यूनिटी भूल गई पावर के लिए कुछ भी। तो दोस्तों, ये बयान मुमकिन है, लेकिन मैं कहता हूँ गलत है। बीजेपी धर्म के नाम पर डिवाइड कर रही है राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन हमें यूनाइटेड रहना है। आपकी ओपिनियन शेयर करो कमेंट्स में। नमस्कार, मैं मिलन बड़की।